नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह और आप देख रहे हैं रिपब्लिक एजुकेशन। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण विचारकों के महत्वपूर्ण कथन की, और जिसमें 100 से अधिक कथन की बात हम करेंगे और जो आपके विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीडीसी, नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए साथियों, हम समय को नष्ट न करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है और अज्ञानता ही अवगुण है। यह कथन सुकरात महोदय का है। और अगला कथन है साथियों, न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात माइट इज राइट। यह कथन थ्रेसीमेकस महोदय का है। थ्रेसीमेकस एक सोफिस्ट विचारक था जिसने न्याय के संबंध में ऐसी धारणा व्यक्त की। और अगला कथन है साथियों, सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना ही न्याय है। यह कथन सेफालस महोदय का है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है। यह कथन पॉलीमार्कस महोदय का है। और अगला कथन है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यह कथन साथियों प्लेटो महोदय का है। उपर्युक्त विचार प्लेटो महोदय का है। और मित्रों, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। यह भी कथन प्लेटो महोदय का है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। यह भी कथन प्लेटो महोदय का ही है। राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह भी कथन प्लेटो महोदय का है। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। यह भी कथन प्लेटो महोदय का है। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। यह भी कथन प्लेटो महोदय का है। मित्रों, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राज्य तथा राजकुमार इस विश्व में दार्शनिक शक्ति तथा भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। यह भी कथन प्लेटो महोदय का है। सर्वोत्तम विज्ञान है। यह कथन अरस्तु महोदय का है। अरस्तु महोदय ने साथियों पॉलिटिकल साइंस को मास्टर ऑफ साइंस का दर्जा दिया था। इसलिए अरस्तु महोदय ने राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा दी थी। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह कथन अरस्तु महोदय का है। अर्थात अरस्तु ने राज्य के संबंध में यह धारणा व्यक्त की थी कि राज्य व्यक्ति से पहले है। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। यह कथन अरस्तु महोदय का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन अरस्तु महोदय का है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संगठन है। यह भी कथन अरस्तु महोदय का है। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। यह भी कथन अरस्तु महोदय का है। समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु। ये कथन अरस्तु महोदय का है। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। यह भी कथन ऑगस्टीन महोदय का है।
राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। यह कथन साथियों जेम्स महोदय ने कहा था, अर्थात जेम्स प्रथम ने कहा था। राजा को शेर के समान शूर तथा लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए। यह कथन मैकियावेली ने मनुष्य स्वभाव के बारे में कहा था, अर्थात राजा के बारे में कहा था। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। यह कथन मैकियावेली ने कहा था। राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। यह कथन बोदा महोदय का है। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। यह कथन बोदा महोदय का है। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। यह कथन हाब्स महोदय का है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। यह कथन हाब्स महोदय का है। हाब्स महोदय ने साथियों मानव के स्वभाव के बारे में उपर्युक्त वक्तव्य कहा था। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। यह कथन हाब्स महोदय का है। कानून संप्रभु का आदेश है। यह भी कथन हाब्स महोदय का है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन लाक महोदय का है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। यह कथन जॉन लाक महोदय का है। प्राकृतिक कानून नैतिकता के ये नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। यह कथन जॉन लाक महोदय का है। जहाँ कानून नहीं होती वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। ये कथन जॉन लाक महोदय का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यह कथन रूसो महोदय का है। प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। यह कथन रूसो महोदय का है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट है। यह कथन रूसो महोदय का है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन रूसो महोदय का है। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा। ये भी कथन रूसो महोदय का है। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया। ये भी कथन रूसो महोदय का है। साथियों, हम आप सबको बताना चाहते हैं, जिस समय एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी और निबंध का विषय था कि कला और विज्ञान ने समाज को क्या दिया, तो उस समय उस निबंध प्रतियोगिता में सभी प्रतिभाग करने वाले लोगों ने कला और विज्ञान ने समाज को क्या दिया, सबने सकारात्मक रूप से अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन उसमें रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नकारात्मक भाव प्रदर्शित किए, जिसने कहा कि कला और विज्ञान ने समाज को भ्रष्ट कर दिया, और उसने इस बात को तार्किक रूप से सिद्ध भी करता है। और इसलिए उस निबंध प्रतियोगिता में रूसो को फर्स्ट प्राइज मिलता है और रूसो इसी निबंध प्रतियोगिता से मशहूर हो गया। और आगे साथियों, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। यह भी कथन रूसो महोदय का है। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। यह भी कथन रूसो महोदय का है। सरकार राज्य का जीवित औजार है। यह भी कथन रूसो महोदय का है।
जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह कथन लिबर महोदय का है। प्रकृति ने मानव जाति को दुख और सुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। यह कथन किसका है? साथियों, यह कथन बेंथम महोदय का है। अगला कथन है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। यह कथन साथियों किसका है? यह कथन बेंथम महोदय का है। पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ करना। यह कथन किसका है? बेंथम महोदय का है। अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? यह कथन साथियों जे.एस. मिल महोदय का है। व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन मिल महोदय का है। एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात मनुष्य होना तथा संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। यह भी कथन जे.एस. मिल महोदय का है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। यह भी कथन जे.एस. मिल महोदय का है। साथियों, राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य तथा ईश्वरीय है। यह कथन किसका है? यह कथन कांट महोदय का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अर्थात राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है। यह कथन किसका है? हीगल महोदय का है। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह भी कथन हीगल महोदय का है। विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक। यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन हीगल महोदय का है। संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रीन महोदय का है। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। यह कथन ग्रीन महोदय का है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है। यह कथन ग्रीन महोदय का है। राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। यह कथन साथियों किसका है? तो मित्रों, यह कथन ग्रीन महोदय का है। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन ग्रीन महोदय का है। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। यह कथन किसका है? यह कथन मार्क्स महोदय का है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। यह कथन मार्क्स महोदय का है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है मित्रों? तो यह कथन मार्क्स महोदय का है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। यह कथन किसका है? यह कथन साथियों कार्ल मार्क्स का है। विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार पड़ा है। यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स महोदय का है। मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है। यह कथन कार्ल मार्क्स महोदय का है। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वास्तव में पाता है। यह कथन मार्क्स महोदय का है। मुरझा जाएगा, यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन
एंजल्स महोदय का है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एंजल्स महोदय का है। पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है, यह कथन किसका है? यह कथन एंजल्स महोदय का है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है, यह कथन लेनिन महोदय का है। राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता, यह कथन राज्य के बारे में किसका है? तो यह कथन लेनिन महोदय का है। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है, यह कथन लेनिन महोदय का है। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, यह कथन काटस्की महोदय का है। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन स्पेंसर महोदय का है। पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, यह कथन स्पेंसर महोदय का है। चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन लास्की महोदय का है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपनी पूर्ण विकास नहीं कर सकता, यह कथन भी लास्की महोदय का है। स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, यह कथन लास्की महोदय का है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त न हो, यह भी कथन लास्की महोदय का है। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो, यह भी कथन लास्की महोदय का है। मित्रों, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं, यह भी कथन लास्की महोदय का है। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है, यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन सिडनी वेब का है। समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह कथन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। विश्व शांति कायरो का स्वप्न है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व है, यह कथन मुसोलिनी महोदय का है। स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, उसे मैं ठोकर मारता हूँ, मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ, यह कथन मुसोलिनी महोदय का है। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं, यह भी कथन मुसोलिनी का है। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है, यह भी कथन साथियों मुसोलिनी का है। राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार मात्र, यह कथन गार्नर महोदय का है। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है, यह कथन मित्रों ओपनहाइमर की है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन जेफरसन महोदय का है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर के में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, यह कथन राज्य के बारे में प्लूटार्क महोदय का है। समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं। साथियों, यह कथन C.M. जॉर्ज महोदय का है। स्वतंत्रता और समानता असंगति है, यह कथन डी टाकविले का है। राज्य इतिहास की उपज है, यह कथन मित्रों बर्गेस महोदय का है। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है, यह कथन मैकाइवर का है।
कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया। यह कथन साथियों मैकाइवर महोदय का है। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना ही पड़ता है। यह कथन साथियों एवी डायसी महोदय का है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। यह कथन गार्नर का है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। यह कथन साथियों GDH कोल महोदय का है। तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। यह कथन कोल महोदय का है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। यह कथन गिलक्राइस्ट महोदय का है। जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। यह कथन साथियों किसका है? यह कथन बारकर महोदय का है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। यह कथन किसका है साथियों? तो यह कथन मैकंजी महोदय का है। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। साथियों, इस कथन का आंसर आप स्वयं बताएंगे कि यह कथन किसका है। आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर स्वयं बताएंगे। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।